Hello dear students, I am teacher of class 2nd. Today I am going to teach you Hindi part 6 chapter 1st grammar. ग्रामर का हम पार्ट फर्स्ट चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारा भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण होते क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, 1 बाय 1 रीड करने की, हिंदी सबको रीड करना आती है, रीड करने की कोशिश करेंगे हम, है ना। चलिए, क्या दिया है? भाषा शब्द भाष धातु से बना हुआ है। भाषा जो शब्द है वो कहाँ से बना है? भाष धातु। धातु आगे हम बताएंगे आपको, अभी धातु क्या होते हैं ये आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बस इतना समझ के चलिए कि भाषा जो शब्द है वो धातु से भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को प्रकट कर सकता है। यस, मैं बोल कर ही तो आपको, अपनी भाषा बता कर ही तो आप अपने विचारों को प्रकट कर पा रही हूँ आपको, और दूसरे विचारों का ज्ञान कर सकता है या जान सकता है। आप अपनी बात मुझसे बता सकते हैं भाषा के द्वारा, और आपकी भाषा को, अगर मैं आपकी भाषा नहीं जानती, मान लीजिए आप ना तमिल हैं और आपको तमिल आती है, मुझे तमिल नहीं आती, तो क्या मैं आपकी भाषा समझ सकती हूँ? नहीं। भाषा मनुष्य के लिए अंततः आवश्यक है। हाँ, अपने मन के अंदर तरह तरह के भावों के उठने पर मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने मन की बात को कहकर अपना मन हल्का करता है। यस, अपने भावों को अपनी भाषा की बात कहकर अपना वो क्या कर लेता है? मन हल्का कर लेता है। ये तो हुई भाषा के बारे में। भाषा की सही परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है, परिभाषा ये आपको लर्न करनी है। परिभाषा है ये भाषा की, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट कर पाते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हम अपनी बात को लिखकर या बोलकर प्रकट कर पाते हैं। भाषा दो रूप होते हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक कौन सी होती है? आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। मौखिक भाषा कैसी होती है? जो भाषण देते हैं, माइक पर बोलते हैं या मैडम पढ़ाती हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपनी बात या भाव प्रकट करना, जैसे भाषण देना, गाना गाना, पढ़ाना, ये सब क्या है? भाषा के मौखिक रूप हैं, मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं लिखित रूप, लिखित भाषा। लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखकर अपनी बात या भाव को प्रकट करना, जैसे लिखना, पढ़ना, कहानी या कविता लिखना, संवाद करना, ये सारे क्या है? लिखित रूप हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्राइंग में ये लिख रहा है बच्चा, तो ये सब क्या है? भाषा के लिखित रूप हैं, ठीक है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, ये सब क्या है? लिखित रूप हैं ये भाषा के। चलिए, अब आते हैं भाषा, भारत की भाषाएं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारत में वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं होती हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी, हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन आदि। भाषा अपने अंदर अनेकता में एकता के गुण को समाये हुए हैं। मतलब भाषा, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं, इसलिए यहाँ अनेक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि हिंदी बोलता है कोई, कोई असमी बोलता है, बांग्ला, बोंडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। हाँ, हमारे भारत के संविधान है ना, जिसमें पूरे नियम लिखे हैं, वो संविधान में कितनी भाषाएं लिखी हुई हैं? 22। तथा हिंदी को राजभाषा का सम्मान दिया गया है, और हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा, ठीक है। चलिए, ये वो भाषा है जो पूरे राजकाज को, मतलब कार्य किए जाते हैं, तो वो कौन सी भाषा में करते हैं? हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के क्या दिए हैं? अब व्याकरण में देखेंगे, ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंगों के द्वारा हम शुद्ध बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ये सारी बातें हमने इसमें रीड की थी, है ना। भाषा समझ में आ गई। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखेंगे, ये तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को रीड करेंगे। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है आपका?
भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को क्या करते हैं? बता पाते हैं। भाषा के द्वारा ही तो हम बता पाते हैं। बिना बोले हम कोई बात कहना सुनना कितना मुश्किल हो जाता है। भाषा के दो प्रचलित रूप कौन कौन से हैं? भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? मैंने अभी बताया था आपको, मौखिक और लिखित। भाषा के दो मौखिक रूप हैं, मुख्य रूप हैं मौखिक और लिखित। किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। हाँ, किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखना, कोई भी 4 भाषाएं लिख दीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, नेपाली, उर्दू, मराठी, और भी कोई भाषा भी लिख सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? मैंने जस्ट अभी लास्ट में ही रीड किया था। भाषा का शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध करने के लिए, अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए भैया मैं पे कितनी मात्राएं आएंगी, मैं को कैसे लिखना है, उसमें कहाँ बिंदी लगेगी, तो अपनी भाषा को शुद्ध रूप करने के लिए प्रस्तुत किए गए नियमों की विधिता को क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं, या विधि को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चलिए चित्रों को देखकर बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? चित्रों को देखकर बताइए कि ये भाषाओं का कौन सा रूप है। तो बताइए ये कौन सा रूप है? जो टीचर पढ़ा रही हैं वो कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। हम लिखेंगे यहाँ पर मौखिक, ठीक है, ये मौखिक। और ये कौन सा रूप है? ये कौन सा रूप है आपका? ये दूसरे नंबर पे कौन सा रूप है? लिखित। तो मैं लिख लूँगी लिखित, फिल करना है आपको बुक में, ठीक है। और थर्ड आपका कौन सा रूप है बेटा? वो गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, कौन सा रूप है? ये भी मौखिक रूप है, मैं फिल कर लूँगी मौखिक। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।